जुजुत्सु काइसन चैप्टर 252 स्पॉयलर्स। हम सबको ऐसा लगा था कि युता मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। 252 के जो स्पॉयलर्स आ चुके हैं ना, उसमें बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि युता की जो लाइफ है ना वो बच सकती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में ही एक फ्लैशबैक दिखने वाला है, जो कि इनो का फ्लैशबैक होने वाला है, जिसमें आपको ऐसा दिखेगा कि वो सारे जो है ना युता के डोमेन के पास वेट कर रहे हैं, यानी कि माकी, कुसकाबे और इनो, ये तीनों वेट कर रहे होते हैं युता के डोमेन के पास, और युता के डोमेन के टूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। उनको आइडिया हो सकता है कि किसी भी समय युता का डोमेन ब्रेक हो सकता है, वो अपने मन से भी ब्रेक कर सकता है, तो उसी चीज का वो इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही उसका डोमेन जो टूटेगा ना, तो उनमें से कोई अंदर जाएगा और युता की रेस्क्यू करने की कोशिश करेगा, जो कि काम माकी को मिलता है। तो माकी बिल्कुल रेडी होती है अंदर जाने के लिए, बस इंतजार कर रही होती है युता के सिग्नल का कि युता कब उस डोमेन को तोड़ेगा, हमको सिग्नल देगा और हम अंदर जा सकेंगे। लेकिन इनो जो होता है ना, वो कह रहा होता है कि माकी को अकेले उसके अंदर नहीं जाना चाहिए और भी बाकी लोगों को उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन कुसकाबे जो है ना बिल्कुल ही मना कर देता है। कुसकाबे कहता है कि भाई बहुत लेट हो गया, हमको जाना था ना अंदर तो पहले जाना चाहिए था, अभी तो सिर्फ एक को जाना चाहिए, वरना ये सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो सिर्फ माकी अंदर जाएगी, माकी जो है ना सकुना को किसी तरीके से अपने ध्यान भटकाएगी, उससे साथ फाइट करके, तभी यूयू जो है ना वो टेलीपोर्ट करेगा उसके सामने, युता के सामने, जिसकी अभी जो देखभाल है ना वो रिका कर रही है, और यूयू जो है ना उसको सोको के पास भेज देगा। ये उनका पूरा प्लान होता है, इस तरीके से वो सोच रहे होते हैं कि युता का रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद तो हम सबको पता है कि क्या होता है, माँ के अंदर चली जाती है, अपने सोल स्प्लिटिंग कटाना से सकुना के ऊपर हमला करती है और सकुना की हालत खराब कर देती है। इस चैप्टर में हमको ये भी बताया जाएगा कि सकुना का जो है ना वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा, क्योंकि सोल स्प्लिटिंग कटाना से जो डैमेज दिया जाता है ना उसको हील करना बहुत पॉसिबल नहीं है इतना इजीली, क्योंकि रिवर्स कर्स टेक्निक जो है ना उससे इसको हील करना पॉसिबल नहीं है। वो उस पर काम नहीं करता सोल स्प्लिटिंग कटाना पे, उसको किसी और टेक्निक को यूज करके इसको हील करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। और सकुना जो है ना वो कोई ऑर्डिनरी सा सोर्सर तो है नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको डिफरेंट टेक्निक्स भी आती है, वो कोई और टेक्निक यूज करके भी अपने आप को हील कर सकता है, लेकिन उसको स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करके अपने आप को हील कर सकता है। और स्पेशल टेक्निक को यूज करने के लिए ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, जो कि अभी सकुना के पास तो है नहीं। उसकी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि वो अभी कोई स्पेशल टेक्निक तो यूज कर ही नहीं सकता, तो वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा होता है। और जो माकी है ना और ज्यादा उसके ऊपर अपने सोल स्प्लिटिंग कटाना से डैमेज दिए जा रही होती है। फिर इस चैप्टर में हमको दिखने वाला है कि भाई माकी का जो कटाना से जब हमला करेगी ना, तो माकी के जो कटाना को है ना सकुना अपने हाथों से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन माकी जो है ना अपने कटाना को फेंक ही देती ही नहीं है सकुना को। फिर सकुना को आ जाता है भाई गुस्सा, सकुना वहां पे जो दो बिल्डिंगें होती है ना भाई, बिल्डिंगे के टुकड़े टुकड़े करके माकी के ऊपर फेंक देता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंगे को माकी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन माकी बहुत ही इजीली उससे बच जाती है, जिसको देख के सकुना भी हैरान रह जाता है। सकुना पता है क्या कहता है कि अब तक जितने लोगों से फाइट किए ना उसमें माकी बहुत ही इजीली समझ जा रही है सकुना की टेक्निक्स को, बहुत ही जल्दी उसके सामने अडेप्ट कर पा रही है। और वो ऐसा भी कहता है कि उसने जो मोहरागा से जो फाइट किया था ना बहुत पहले शिबुया में, उसके जैसा है, माकी बिल्कुल उसके जैसी उतनी स्ट्रांग है। माकी को ऐसा फाइट करते हुए देख यूजी के अंदर भी जोश जागता है, जिसकी हालत अभी पतली हो रखी थी, साइड में बैठा हुआ था। वो कहता है चलो मैं भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, और वो जैसे ही फाइट को ज्वाइन करता है ना उसकी हालत और खराब हो जाती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो साइड हट जाता है। उसको ध्यान आता है कि उसको अपनी बॉडी को हील करना पड़ेगा, जो कि हील करना उसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो याद करता है उसको चोसो जो है ना उसने टेक्निक बताई था, उसका नाम भाई जैसे भी प्रोनाउंस करो, उसने उसको टेक्निक बताई थी यूजी को कि कैसे ऐसी सिचुएशन में अपने बॉडी को, ब्लड वेसल्स को, सारे ब्लड वेसल्स में अपने ब्लड को फैला के कैसे हील किया जाता है। भाई नाकाम कोशिश के बाद जो यूजी जो है ना साइड में बैठ जाता है। अब सिर्फ माकी उससे लड़ रही है सकुना से और उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, ताकि युता का जो रेस्क्यू मिशन है ना वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। लेकिन सकुना को भी पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ही नहीं युता ने अपना डोमेन को हटा दिया, कुछ तो यहाँ पे फिसी है, कुछ तो यहाँ पे चाले चली जा रही है। अब वो युता का जो रेस्क्यू मिशन है उसको समझ आ गया कि युता को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश करेगा, युता को डायरेक्ट मार देगा, उस पर पूरा चीज डिपेंड करता है। लोगों को तो लग रहा है युता को मार देगा, उसको सक्सेसफुली नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि माकी के साथ वो बिजी रहने वाला है, माकी उसको रोकने में कामयाब होने वाली है। मार नहीं पाएगी माकी उसको, लेकिन उसको रोक जरूर कर सकती है, डिस्टर्ब जरूर कर सकती है। वो आपस में माकी और सकुना लड़े जा रहे होते हैं, तभी यहीं पे सीन कट जाता है। इस चैप्टर में आपको ऐसा दिखेगा कि सीन वहां पे कटेगा और सीन डायरेक्ट फोकस हो जाएगा यूरोमे वर्सेस हिकारी पे, जहाँ पे हिकारी ये कहती है कि सकुना जो है ना जितना मैंने सोचा था उसका जो फॉर्म होगा ना बहुत डेंजरस था, उतना डेंजरस तो है नहीं, उतना खतरनाक तो मुझे लगा नहीं, लेकिन
यूरो में उसको बिल्कुल डिनाई कर देती है। वो ऐसा कहती है कि सकुना ने तो अभी अपनी पावर दिखाई ही नहीं है। यूरो में कहती है कि वो अपनी पूरी पावर तो उसने गोजो के सामने भी नहीं दिखाई। हमने कभी नहीं देखा कि सकुना की फुल पावर क्या है, वो अभी तक होल्ड कर रहा है, क्योंकि सकुना को अभी भी ऐसा लगता है भाई कि उसके जो अपोनेंट है ना, या चाहे गोजो ही क्यों ना हो, उसके लेवल के नहीं है। ये बात लोगों को चुभ सकती है, लेकिन सकुना को ऐसा अभी भी लगता है, इसलिए अभी भी अपनी फुल पावर को छुपा के रखा है। वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि सकुना ने अपने पावर छुपा के रख रखा है, दूसरी कह रही होती है सकुना का पावर तो ज्यादा खतरनाक लग ही नहीं रहा होता है। तभी वापिस से सीन कट जाता है। और अभी जो सीन दिखेगा ना, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हर जगह जो बात हो रही है, आपको ऐसा दिखने वाला है कि माकी के सामने कोई मॉन्स्टर जैसा बहुत बड़ा सा, बहुत खतरनाक सा शैडो टाइप का कोई चीज खड़ा है, जिसको सकुना का फाइनल फॉर्म कहा जा रहा है। तो वो जैसे ही माकी को दिखता है अपने सामने एक शैडो जैसी खतरनाक सी चीज खड़ी हुई, वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब कि क्या हमको सकुना का फाइनल फॉर्म दिखने वाला है? क्या सकुना अपना फाइनल फॉर्म माकी के सामने यूज करेगा, जो उसने गोजो वगैरह के सामने भी अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई, लेकिन क्या वो माकी वगैरह के सामने अभी दिखाएगा? जो कि थोड़ा डाउट वाला मैटर लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अपना फाइनल फॉर्म में तो आने वाला है। तो 252 के चैप्टर का जो स्पॉइलर है उसमें तो इतना ही है, यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। ओरिजिनल चैप्टर जो 3 मार्च को आ जाएगा। अब तो कोई ब्रेक नहीं लेगा, इस बार तो बहुत लंबा ब्रेक ले लिया भाई। कब आया था इसका पिछला चैप्टर पता नहीं, लेकिन तब से अभी तक में बहुत ही लंबा ब्रेक ले लिया था जुजुत्सु काइसन ने। लेकिन अब कोई ब्रेक नहीं होगा, हर हफ्ते न्यू चैप्टर आने वाला है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। ओवरऑल ये चैप्टर देख के तो मजा आ गया। पता नहीं गेगे के दिमाग में क्या चल रहा है। गोजो के सामने तो अपनी पूरी पावर दिखाया नहीं, अब अगर माकी वगैरह के सामने दिखाएगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि नहीं है। लेकिन पता नहीं गेगे क्या ही सोच रहा है, गेगे के सस्ते नशे वही जाने। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको लग रहा है कि सकुना अपना पूरा पावर दिखाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लो। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्कॉर्ड पे आना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।